chemistry lecture. So, sorry for being cringy. So now today's lecture on chemistry is on chapter number 7, electrochemistry. अब जिसने चैप्टर का नाम सुन लिया मुझे पता उसकी मत मर जानी, उसने कहना क्या मुसीबत है, एलिश हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पकड़ा, लाइक व्हाई डिड यू पिक दैट चैप्टर. आई नो इट इज काइंड ऑफ लाइक टफ और लाइक दैट, बट ट्रस्ट मी, आई नो आई विल लाइक साउंड लिटिल डम, बट आई लव दिस चैप्टर क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और लाइक ये मेरा फेवरेट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. ये लाइक इसमें रिएक्शन वगैरह होते हैं, लाइक सब कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लाइक इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री उसको कंबाइन किया हुआ, उसको कंबाइन करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड बनाया था. That one means. So अब हम चैप्टर 7 पे आते हैं. Okay, where it is. Sorry guys for making you wait. So हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब आप लोगों को मैं बता दूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन आता होता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, तो ज़रूर आता होता है. अगले लॉन्ग में आता है इसके रिएक्शंस वगैरह सब कुछ देने साथ साथ, ताकि कि उसकी प्रॉपर वर्किंग शो और सारा लाइक आपको मार्क्स उसके अच्छे मिल सकें. हमने पूरे मार्क्स हासिल करने, कोई एक भी मार्क कम नहीं होना चाहिए. सो ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो वो कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऐसे है कि ऑक्सीजन हमने ऐड किया है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन में, और जो हाइड्रोजन है उसको मूव करती है, ठीक है ना. तो लाइक ऑक्सीजन ऐड हो गया और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन का अब उल्ट करते हैं उसका. ऑक्सीडेशन का उल्ट उससे मुराद ये कि रिडक्शन में इस तरह होगा. रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. देखिए मैंने कहा ना कि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन उसको होल्ड कर दे तो वो रिडक्शन बन जाएगा. सिंपल इज दैट. सो लाइक हाइड्रोजन ऐड होगा केमिकल रिएक्शन में और जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा. इससे हम कहेंगे रिडक्शन. ये रिडक्शन में, ये ऑक्सीडेशन में नहीं आएगा. और ऑक्सीडेशन जो है उसमें कि ऑक्सीजन ऐड होगा और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा केमिकल रिएक्शन में. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. And the one with the hydrogen adding in and oxygen getting out from the chemical reaction is called reduction. So हमारा oxidation reduction topic हो गया. और इसकी जो chemical reaction है ये आप खुद ट्राई करेगा और ये बहुत आसान है. ये अपने इसकी जो एरोस वगैरह खास तौर पर अपने जरूर अच्छी तरह बनाने हैं. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. ये वाला है लाइक ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 143. ये आपने ज़रूर करना क्वेश्चन, ये ज़रूर आएगा. लॉन्ग के तौर पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लॉन्ग. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. हाउ कैन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बी कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके, सो इसमें जो हमारा मेन टॉपिक बन रहा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस के वर्ड यूज है. पहले हमें नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी कि उसमें होता क्या है. अब हम वो भी सर्च कर लेते हैं. ये शॉर्ट में है. शॉर्ट में इसका क्वेश्चन भी था नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस. ये क्वेश्चन नंबर 30, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में से है. व्हाट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये है, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 आपको मिल जाएगा यूनिक के नोट्स में से. और गाइस जिनके पास यूनिक के नोट्स नहीं है वो ज़रूर बाय करें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स करीब हैं और 9th क्लास की मैं बात कर रही हूँ. बोर्ड के एग्जाम्स करीब हैं तो आप लोग कोशिश करें कि नोट्स वगैरह जो भी हैं, जो भी गाइड बुक है उससे ज़रूर लाइक हेल्प लें, ताकि आपके जो मार्क्स है वो अच्छे से अच्छे आ जाएँ. और आंटियाँ जब वो गॉसिप्स वगैरह ना करेंगे मार्क्स बुरे आए हैं. लाइक आई डोंट नो व्हाई आंटीज केयर अबाउट अस मोर देन देयर ओन चाइल्ड, बट स्टिल दैट इज अ क्वेश्चन फॉर अनदर टाइम. सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस. पहले तो मैं नॉन स्पॉन्टेनियस को बताना चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस में होता क्या है. अब वो कह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज व्हिच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो अपने प्रेजेंस में खुद ही लाइक करते हैं, लाइक वो टेक प्लेस करते हैं, अपनी जगह लेते हैं एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में.
ठीक है। और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो किसी एक्सटर्नल एजेंट के बगैर, लाइक आप इसको ये कह सकते हैं कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंड करते हैं, और जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स सो ये हमें समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था हाउ कैन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बी कैरिड आउट इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिस्कस इन डिटेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 145 है। ये आप लोग जरूर करेगा। और इसकी जो डायग्राम है अगर आप लोगों से बनती है तो बना लेगा, नहीं बनती तो बेशक ना बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसका पूरा लिखिएगा ताकि आपके जो मार्क्स है वो पूरे आए। डायग्राम की खैर है, क्योंकि हमने डायग्राम के पीछे अपना क्वेश्चन तो नहीं ज़ाया करना ना। तो thus mean the type of electrochemical cell in which a non-spontaneous chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution of a compound, through the solution is called electrolytic cell. Electrolysis process takes place in electrolytic cell. तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो कि एक्सटर्नल एजेंट के प्रेशर में प्लेस टेक करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा पीछे, वो जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास थ्रू होता है, सोल्यूशन में से पास थ्रू होता है, उस हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज 147। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर आता होता है, और ये मेरे ख्याल हमारे टेस्ट में आया भी हुआ है। सो इट इज़ गिव अ कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। ये डिफरेंस है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर लाइक दिस। ओके, हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पहले, गैल्वेनिक सेल का अलग बात में। इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी। सो ये एक पूरा सेल है और ये बैटरी के साथ अटैच हुआ, ठीक है। और जो गैल्वेनिक सेल है वो 2 हाफ सेल्स होते हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज पे कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। ये 2 हाफ सेल्स हैं, ये एक का हाफ है, ये दूसरे का हाफ है। ऊपर से ये एक ब्रिज पे, सॉल्ट ब्रिज पे अटैच हुए में अलग इस तरह, ठीक है। इस तरह आप इसको कर लें। और इसकी डायग्राम भी मैं मेरे को डायग्राम दिखाती हूँ, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये इसकी डायग्राम है ये वाली, कि ये सॉल्ट ब्रिज पे इस तरह अटैच्ड होते हैं। और जो सॉल्ट ब्रिज होती है तो आपको पता ही होगा किस तरह बनी होती है। ये सॉल्ट ब्रिज बेसिकली होती है उसकी, आई थिंक it consists of sodium, I guess. So then we have anode has positive charge while cathode has negative charge. एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे जो सर है केमिस्ट्री सर आबिद, अब किसी ने कॉमर्स में कहा ना कि तुम सब टीचर्स के नाम बोलियो या फिर इस तरह वगैरह वगैरह, सॉरी आई एम डोंट केयर अबाउट यू बिकॉज दे आर माई टीचर्स एंड आई रिस्पेक्ट देम एज मच एज यू डू, सो या नो ऑफेंस। सो लाइक उनके पढ़ाने का तरीका ये है कि वो हमें लाइक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लाइक बड़े मज़ाही तरीके से पढ़ाते हैं जो सर आबिद हमारे केमिस्ट्री के। So if you're watching, you're the best teacher. So वो बताते होते हैं कि लाइक जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि डोनेट कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपना एक इलेक्ट्रॉन, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो डोनेशन करना क्या होता है, अच्छी बात होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन किसी से भीख मांगना है, किसी से मांगना तो नेगेटिव में आ जाता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये उन्होंने एग्जांपल हमें दी है जो कि मुझे अभी तक याद है। लाइक उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि लाइक वैसे जितने भी टीचर्स यूनिक है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो टीचर मेरी वीडियो देख रहे हैं, रिस्पेक्ट ऑफ सलूट। So anode has negative charge while cathode has positive charge. एनोड के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने क्या आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, वो क्या उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस साइन आ जाएगा। और जो किसी से भीख मांगने के अब कहेगा यहाँ मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, वो क्या आएगा, वो गलत बात है। भीख मांगने क्या होती है, गलत बात होती है, तो वो आएगा नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, ये मज़ाया नहीं लेकिन इसको ज़रा दिमाग में लाइक
कीप इट ओके। सो नोट के अंदर नेगेटिव चार्ज है जबकि कैथोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। सो ये अच्छा ही बोला है। जस्ट किडिंग। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका उल्ट कर दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिस तरह केमिकल को पहले लिख दें, इलेक्ट्रिकल को बाद में लिख दें। देखो जो डिफरेंस क्वेश्चन होता है ना, जो डिफरेंस क्वेश्चन पे होते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक का हमने उल्ट लिखना है गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल का उल्ट हमने इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखना है। सिंपल है कि नहीं? तो अब उन्होंने कहा हुआ है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाती है, ये है गैल्वेनिक सेल। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर हमारा है करंट इज यूज फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। करंट जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में यूज होता है ताकि वो टेक प्लेस कर सके, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे पहले से मैं आपको समझा दूंगी। रेडॉक्स में होता है कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों कंबाइन होते हैं। उस दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दोनों रिएक्शन टेक प्लेस करें और वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करें, उससे हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल। स्पॉन्टेनियसली मतलब कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है नेल्सन सेल, ठीक है, या डाउन सेल कह सकते हैं। इनमें से एक एग्जांपल कर लें, एक का काफ़ी है। और गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल आएगी डैनियल सेल या फ्यूल सेल। ऑलरेडी मेरा गला बंद हो रहा है ऑलमोस्ट, मैंने भी फिजिक्स का भी लेक्चर दिया था, सो उससे हो रहा है। सो गाइस सॉरी। एक गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल थी डैनियल सेल और फ्यूल सेल। अब इन दोनों में से दोनों की एग्जांपल आप एक एक लिख दें। ऐसे फर्स्ट करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की आप डाउन सेल कर दें एग्जांपल, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल आप फ्यूल सेल कर दें। या फिर हम दोनों लिख दें, कोई आप मसला नहीं, मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन मार्क्स 2 ही होते हैं शॉर्ट में, तो फिर लाइक एक क्वेश्चन में 2 मार्क होता है शॉर्ट में, सोच रही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 154 पेज पे, और ये है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट, वो वाला इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयोनाइज करता है कम्प्लीटली एक्वा सोल्यूशन में, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एक्वा सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जो कि पानी में डिजोल्व हो जाए, लाइक उसमें हल हो जाए, या शुगर या फिर इस तरह कुछ। शुगर वैसे डिजोल्व हो जाती है पानी में, तो उससे हम एक्वा सोल्यूशन कह सकते हैं। The solution which dissolves in water is called aqueous solution. तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयोनाइज हो जाता है स्मॉल एक्सटेंट में एक्सप्रेशन में, लेकिन पूरी तरह डिजोल्व ना हो, उससे हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जाहिर सी बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयंस वाटर में, पानी में प्रोड्यूस करता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम प्रोड्यूस करेगा। उसका उल्ट, जैसे मैं आपको पहले बताया था, डिफरेंस में उल्ट करना होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में है सच इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं, वीक कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसकी एग्जांपल आ जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक्वा सॉल्यूशन NaCl, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की आ जाएगी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CaOH2। ये क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 154 पे, और ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया है, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मैंने आपको जैसे फिजिक्स में बताया था कि एक्सरसाइज क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, ऐसे केमिस्ट्री में भी आपने कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं छोड़ना, गलती से भी, मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विच सोल्यूशन इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। अब वो कह रहे हैं कि नेल्सन सेल में कौन सा जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट में यूज किया गया है, लाइक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज किया गया है। उसमें मैंने बताया था एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज यूज इन एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। जो NaCl होता है, लाइक सोडियम,
वो यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो उसे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ किया जाता है नेशनल सेल में। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 155 पे। और ये भी हमारा हो गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेम द बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन नेशनल सेल। ये क्वेश्चन आप कर लेगा, ये जरूर आपके टेस्ट में आ सकता है। अगर आपका टेस्ट होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे तो ये जरूर क्वेश्चन करेगा, ये जरूर आएगा, आई एम टेलिंग यू। तो ये है हाइड्रोजन एंड क्लोराइन गैस आर द बाय प्रोडक्ट नेसेसरी। बाय प्रोडक्ट मतलब जो कि यूज़ नहीं हुआ होता या फिर इस तरह करके, लाइक जो अजाफी होता है या फिर उसमें यूज़ में नहीं आता, उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस उसका बाय प्रोडक्ट है नेशनल सेल में। ये क्वेश्चन नंबर 15 है 155 पेज पे, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से है। तो ये भी माना हो गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। ओके, व्हाट इज मैन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब चैप्टर का नाम पे क्वेश्चन आ गया तो फिर ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ। तो ये है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ब्रांच जो कि रिलेशनशिप में करती है इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। मैंने आपको शुरू चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था, लेक्चर मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको जो कम्बिनेशन उसका होता है उसको मिलाकर जो वर्ड बनाया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वो उसमें बताया गया कि इस तरह उसको कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में से, पेज नंबर 156। ये भी हमारा डन हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। और गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपने ज़रूर इसको अच्छी तरह समझना है। और कोई चीज़ आपको ना समझ आए मैं आपको दोबारा करिए, हमने बिना चीज़ें पूछना है। मैं आपको नहीं कुछ कहूँगी, नहीं वैसे वीडियो में कुछ कहूँगी, क्योंकि वीडियो में कुछ कहने वाला होता भी नहीं है। बस इनमें लेक्चर्स देना होते हैं और लाइक समझाना होता है। मेरा काम आपको समझाना है और आपका काम उसको याद करना है या फिर मेरे से पूछना है जो आपको ना समझ आई हो, क्योंकि मैं आपकी अपनी हूँ। तो आप लोग समझा करें मेरे से, कुछ ना समझे तो गलत से बुझा करें। लाइक डरने वाली कोई बात नहीं इसमें, और मैं डरानी भी नहीं हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हुआ, लेकिन हम इसको दोबारा कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा रिमाइंड हो जाए, अच्छी तरह याद भी हो जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 38 है, पेज नंबर 157 पे, और मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। The type of electrolytic cell, the type of electrochemical cell, not electrolytic cell। वो दोबारा वर्ड रिपीट नहीं करना, एक वर्ड भी आप लोग गलत करेंगे कि डेफिनेशन में आपकी डेफिनेशन क्रॉस हो जाएगी। तो ये हमने ख्याल से करना है कि जो वर्डिंग है, जैसे हम हदीस करते हैं ना कुरान में, तो उसके हम वर्डिंग लाइक उसको मुताबिक करते हैं, लाइक हम खुद से नहीं कर सकते, गुनाह मिलता है। तो उसमें समझा करें कि जो इसकी वर्डिंग होती है ना डेफिनेशन की, वो हमने प्रॉपर लिखनी होती है। प्रॉपर लिखेंगे, एक वर्ड भी हमने फर्स्ट कर अगर हमने लिख दिया द इलेक्ट्रोलिटिक टाइप, फिर गलत हो गया, वो मार्क काटेंगे, लाइक फुल काट देंगे क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन का हो जाएगा क्रॉस, रॉन्ग हो जाएगा। उसमें ऐसे बताया गया है कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक रिएक्शन पास थ्रू अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। फॉर एग्जांपल डाउन सेल, तो उसकी एग्जांपल क्या है, डाउन सेल। सो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। और जैसे मैं फिजिक्स लेक्चर में कहा था कि आपने सर्वे हिट के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस तरह इस लेक्चर में बता रही है कि आपने सर्वे हिट के चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वो बहुत अच्छा चैनल है, उसमें सारी पेरेंट्स स्कीम बताई हुई है, 9 क्लास के हवाले से, 10 क्लास के हवाले से बताई हुई है। तो जो लोग यूनिक में पढ़ते, यूनिक में नहीं पढ़ते, वो ज़रूर उसको चेक करें। वो बहुत अच्छी पेरेंट्स स्कीम बताते हैं और बहुत अच्छे हमारे सर हैं। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, पीस।